February 1st, 1959, रशिया के बर्फ से ढके उरल माउंटेन्स में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अचानक गायब हो गए। जब रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची, उनका टेंट अंदर से कटा हुआ मिला और जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो यह थी कि वो लोग आधी रात में बिना शूज़, बिना जैकेट्स, -30 डिग्री टेम्परेचर में जंगल की तरफ भागे थे। लेकिन क्यों? आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज हम इस राज की गहराई में जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 10 यंग सोवियत हाइकर्स से। सब एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स थे। उनका मिशन था ओतोरते माउंटेन तक पहुंचना, एक डेंजरस विंटर एक्सपीडिशन। ग्रुप का लीडर था इगोर द्यातलोव। इसी वजह से बाद में इस जगह का नाम पड़ा द्यातलोव पास। सफार के शुरू में सब नॉर्मल था, हंसी मजाक, फोटोज, जोक्स, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ दिन बाद क्या होने वाला है, कि वो दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक में बदलने वाले हैं। उनकी हर मुस्कुराहट के पीछे मौत छुपी थी। एक्सपीडिशन के दौरान ग्रुप ने कई फोटोज लिए और यही फोटोज बाद में इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस बने। लास्ट फ्यू डेज में वेदर बहुत खराब हो गया। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी, टेम्परेचर डेंजरसली लो। जनवरी 31 को ग्रुप ने फाइनल कैंप सेटअप किया और February 1 की रात उन्होंने स्लोप पर टेंट लगाया। उस रात के बाद वो कभी जिंदा नहीं देखे गए। जब हाइकर्स एक्सपेक्टेड डेट तक वापस नहीं आए, फैमिलीज टेंशन में आ गई। पहले अथॉरिटीज ने वेट किया, फिर रेस्क्यू मिशन भेजा गया। डेज लेटर सर्च टीम को उनका टेंट मिला और वहीं से शुरू हुआ वो नाइटमेयर जो आज तक अनसॉल्व्ड है। टेंट आधा बर्फ में दाबा हुआ था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात, टेंट को बाहर से नहीं अंदर से काटा गया था, जैसे कोई चीज उन्हें बाहर निकालने पर मजबूर कर रही थी। टेंट के अंदर सारे शूज, जैकेट्स, फूड नॉर्मल पोजीशन में पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग पैनिक में टेंट छोड़कर भागे हो। बाहर स्नोमैन फुटप्रिंट्स मिले, कुछ बेयरफुट, कुछ सिर्फ सॉक्स में, और वो फुटप्रिंट्स सीधा जंगल की तरफ जा रहे थे। फिर भी वो लोग टेंट से इतनी जल्दी क्यों निकले? आखिर उन्होंने क्या देखा था? -30 डिग्री में इंसान बिना प्रोटेक्शन जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी उनका जंगल की तरफ भागना एक मिस्ट्री बनी हुई है। क्या वहां कोई और था? सबसे पहले 2 बॉडीज मिली, एक बड़े सीडर ट्री के नीचे। दोनों ऑलमोस्ट हाफ नेकेड थे, जैसे वो डेस्परेट अटेम्प्ट में फायर जलाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी दूर 3 और बॉडीज मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेंट तक लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। 2 महीने बाद बर्फ पिघलने पर बाकी 4 बॉडीज मिली और उनकी कंडीशन इन्वेस्टिगेटर्स को भी शॉक कर गई। उनके साथ जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कुछ विक्टिम्स की रिब्स बुरी तरह क्रश्ड थी, एक का स्कल फ्रैक्चर था, लेकिन बॉडी के बाहर कोई मेजर वुंड्स नहीं थे, जैसे अंदर से मैसिव फोर्स लगी हो। एक विक्टिम की टंग मिसिंग थी और कुछ कपदौन में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस भी मिले। इन्वेस्टिगेटर्स कंफ्यूज्ड थे क्योंकि इंजरीज नॉर्मल एक्सीडेंट जैसी नहीं लग रही थी। एक रिपोर्ट में लिखा गया, इंजरीज का प्रेशर कार क्रैश जैसा था, लेकिन वहां कोई कार नहीं थी, कोई एनिमी नहीं, कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं। तो आखिर ये फोर्स क्या थी? और फिर शुरू हुई थ्योरीज। थ्योरी नंबर 1, एवलांच। हो सकता है हाइकर्स को लगा हो कि बर्फ का पहाड़ टेंट पर गिरने वाला है। इसी पैनिक में वो भाग गए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, वहां अवलांच के क्लियर साइंस नहीं मिले। टेंट का स्लोप इतना स्टीप नहीं था कि वहां कोई बड़ा अवलांच आ सके। ये थ्योरी फेल हो गई। थ्योरी नंबर 2, सीक्रेट सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। कई लोग मानते हैं कि एरिया में सीक्रेट वेपन्स टेस्ट हो रहे थे। विटनेसेस ने स्काई में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स भी देखी थी। थ्योरी नंबर 3, इंफ्रासाउंड फिनोमिनन। साइंटिस्ट्स कहते हैं हवा और माउंटेन्स के कॉम्बिनेशन से ऐसी साउंड वेव्स बनी होंगी जिसने उन्हें मेंटली पैनिक कर दिया। एक ऐसा डर जिसने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि उस रात माउंटेन्स में वो लोग अकेले नहीं थे। कोई ऐसी चीज थी वहां जिसके बारे में हम आज भी कुछ नहीं जानते। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन सडनली क्लोज कर दी गई। फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, द हाइकर्स डाइड बिकॉज ऑफ एन अननोन कंपेलिंग फोर्स। अननोन कंपेलिंग फोर्स, यह एक ऐसा जवाब है जो कोई सवाल हल नहीं करता। न किलर मिला, न एग्जैक्ट रीजन, न पूरी सच्चाई। डेकेड्स बाद भी द्यातलोव पास दुनिया के सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है, और शायद कुछ राज बर्फ के नीचे ही दफन रहना चाहते हैं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप द्यातलोव पास में एक रात गुजारना चाहोगे, या फिर कुछ जगहों से दूर रहना ही बेहतर होता है? फैसला आपका है।